Assalamu alaikum. This is Shazia and Farah, and we are back with Drama Cup. Today it is Friday. We are recording, लेकिन आपको मिलेगा Saturday को. जी फरा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अभी मैंने शाजिया थोड़ी सी वैसलीन हैक की है इस वक्त मैंने, तो मेरी बहुत ज्यादा वैसलीन चिपक गई है और उसकी वजह से अजीब सी वो स्किन हो रही है, बट उसके ऊपर हाइलाइटर लगाया, आपको मैं बताऊंगी। Okay, so I have a question. जब वैसलीन हैक यूज करते हैं तो गर्मियों में सही रहती है स्किन? इतनी it depends. I don't think so. On your skin, अगर आपकी बहुत ड्राई हो तो फिर है ना? मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लगाई थी, अब आई जस्ट अप्लाइड इट एंड आई वांट टू सी इट इन अ लिटिल व्हाइल कि वो कितना ऑयली होता है मेरी स्किन। I'm loving your scarf. व्हाइट के साथ बहुत अच्छा पेयर किया है, बहुत अच्छी। पिछले हफ्ते जब हमारे ड्रामा कप हुआ था फरा के साथ, तो जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख रही थी, मैंने फरा को देखा, फिर मैंने अपने आप को देखा, फिर मैंने, क्योंकि पिछले हफ्ते ना इट वाज वेरी रेनी और मेरे बाल यूं हुए हुए थे, एंड फरा मैडम जो है माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी, एंड आई सेड ओके शाजिया, सो आई होप प्लीज अप्रिशिएट के मेरे बाल आजकल स्ट्रेट हुए। नहीं आज बिल्कुल स्ट्रेट नीचे बैठे बस यार, आज इट्स जस्ट क्वाइट ह्यूमिड ओवर हियर आल्सो। आप जितना भी इनको स्ट्रेट करो वो दे जस्ट गो लिटिल बिट wavy. Anyways, you tell me. Let's start. We have so many dramas and so much to talk about. Yes, we have 6 dramas. लेकिन क्योंकि शाजिया के हलक में एक बात अटकी हुई थी और मनसब कह रहे हैं जल्दी करें, टाइम नहीं है, ज्यादा लंबा ड्रामा कप नहीं खींचे। मैंने कहा ना, राबिया नहीं होती तो मैदान होता है हमारे पास कि हमें जो बात करनी है, जितनी लंबी बात करनी है हम कर लें। राबिया will be back on Tuesday by the way for all those people who are waiting, and so are we. अच्छा, एक टॉपिक, दो टॉपिक, एक तो टॉपिक नहीं है आज। धूप की दीवार के फर्स्ट 2 एपिसोड्स ड्रॉप होने वाले हैं फरा। So are they actually gonna drop them, or we can't watch them? So I'm in Switzerland. तो या तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूं आपके लिए और मैं भेजूं। ये भी है वैसे, तरीके तो सब बहुत होंगे, एक दिन 2 दिन में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, आई एम श्योर। But yes, you can watch it for us and review, and we're really looking forward to it. Yes. लेकिन पाकिस्तानी जो है ना वो कोई जुगाड़ निकाल देते हैं फरा, so I'm sure that कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे। I am very happy that they're doing 2 episodes per week. Yeah. है ना? तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप देखेंगे और आप हमें रिव्यू देंगी, हम आपके रिव्यू का वेट इंशाल्लाह आप भी देखेंगी। अच्छा, सेकंड चीज वेरी क्विकली आई वांटेड टू टच अपॉन वाज हमारे जो पीएम है इमरान खान, जिन्होंने थोड़ी सी बात करी हरासमेंट के ऊपर एंड औरतों की लिबास के ऊपर। काफी अफसोस हुआ, मैंने कोशिश करी फरा कल रात तक कि मैं ना कुछ ज्यादा बोलूं, लेकिन फिर कह डाला मैंने, मैं परेशान हो गई थी। आई ट्राई टू बी नाइस, बट व्हाट डू यू थिंक? Yes, it is a very off thing to say. Yes, अभी देखो ना, उन्हीं की उस पे मैंने फटाफट स्कार्फ भी ले लिया। but this is like way out of proportion, and it's like quite justified जो इस वक्त तो people are getting, women and everybody is getting like they're like taken aback from it, because हम कभी भी अपना PM से ये नहीं रखते थे। We had so many things with him and we're like यार ये आपने क्यों बोला? So Farah, very quickly, I have 2 or 3 things to say. Number 1, I sort of did expect it from him. Not that I'm disappointed, but looking at his background and the way he had been talking, मेरा नजरिया सिर्फ ये है कि if you are going through a journey, तो आप उस जर्नी को प्राइवेट रखें। मे बी आपको भी अभी समझ नहीं है इतनी, आप जो बातें कह रहे हैं आप भी सीख रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सनल प्राइवेट जजमेंट्स मे बी यू शुड कीप टू योरसेल्फ, क्योंकि यू आर अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान। जब आप ये कहते हैं तो आप सारे आदमियों को खुली छूट दे देते हैं, दैट इट्स ओके। अच्छा, सेकेंडली, हमारी माशरे में एंड मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमारा यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? देयर आर नो रिक्रिएशन स्पॉट्स। देखो, मैं बाहर रहती हूँ, यू विल नॉट बिलीव इट, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं अपने बच्चे को फुटबॉल ड्रॉप करने जाती हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑफ ऑल द यंग चिल्ड्रन इन पाकिस्तान जो रोडों पे, गलियों पे खेल रहे होते हैं, जिनके पास क्रिकेट खेलने की, फुटबॉल, एक KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है कराची में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप।
जगह होती है खेलने की, ठीक है. ड्रग्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. लिटरेसी रेट इज गोइंग डाउन. अगर आप वेस्ट को बुरा कहते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म की वजह से कि वो अपने आइडियाज आप पे थोप रहे हैं, सही है, लेकिन आप उनकी अच्छी चीजें अपनाएं. सो फेस द चैलेंजेस, एडमिट कि ये प्रॉब्लम्स हैं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्यों रेप और हरासमेंट बढ़ रहा है. इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट विमेन एंड से कि विमेन अपने आप को ढक लें, क्योंकि for many reasons that everyone has said, child rape भी होता है. बच्चे are very vulnerable in places like Pakistan. लड़के, क्योंकि लड़कों को घर से बाहर भेजा जाता है दुकान पे सौदा लेने के लिए, लड़कों को स्कूल भेजा जाता है, बच्चियों को नहीं भेजा जाता आफ्टर अ सर्टेन एज. औरतें, माँ बाप कहते हैं कि इट्स नॉट सेफ, हम उनको रोडों पे नहीं भेज सकते. so many reasons why this. And okay, very important, last thing before I go on my finish of my rant, you are now giving a खुली छूट to men कि अगर औरत ने कपड़े उनके हिसाब से नहीं पहने हैं तो इट्स ओके टू से और डू एनीथिंग. एंड वी हैव माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान. हम उन माइनॉरिटीज को क्या कह रहे हैं फरा? देयर आर क्रिश्चियंस, देयर आर हिंदूज, देयर आर पारसीज. व्हेन आई ग्रू अप पाकिस्तान में, माय टीचर्स इन स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ी थी, वो अपनी ड्रेसेस पहन के आती थी, वो स्लीवलेस पहनती थी. वो सदर में, बोरी बाजार में, कराची में, दे वुड वॉक थ्रू. उनके पास गाड़ियां नहीं होती थी, मजाल है जो कोई उनको कुछ कहता था. एंड लास्टली, दिल ना उम्मीद तो नहीं कि अगर आपने TV1 के ऊपर इंटरव्यूज देखें कास्ट की, नवीद शहजाद साहिबा लाहौर की रहने वाली है, प्राइम मिनिस्टर जहां आप रहते हैं, उन्होंने कहा है that when she was young she used to go on her bike with her violin, biking on the road to her class, and no one used to say anything to her. She felt safe. कोई सीटियां नहीं बचती थी, कोई हरासमेंट नहीं होता था. ये वही जमाना है और ये यही जमाना है कि हमारे माइंडसेट वो बुरके में नहीं जा रही होती. So it's not, I mean, think why this is happening. Yeah, my rant is over. Oh wow, oh, that was so deep and logic to it. Yes, definitely. And I hope के अब have you seen that there's a hashtag going on कि या तो आप resign करें या आप माफी मांगें. So I was like, you know, तो अब वो cheap चीजें are just going. Yeah. Actually, the thing is, Farah, he believes what he's saying now, and okay, I respect the fact that your journey is not there yet. ठीक है, आप ये यकीन करते हैं कि यही बात है, तो फिर आप थोड़ा सा take a step backward and think. ठीक है, reassess your values और अभी कुछ ना बोलें. मैं तो ये भी कहती हूँ इस टॉपिक पे ना बोलें. Go and find out, do a think tank and find out कि क्यों बढ़ रहा है हमारी cities में. So that's one thing. But and this is for all the people who are supporting this stance. देखिए, we are not saying that he is a bad prime minister. माशाल्लाह से he's doing a great job. We are all behind him. It is this statement, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी बाकी चीजों को खराब कह रहे हैं. इसका ये मतलब है कि you are a human being, so let's just talk across the table. Okay, drama. Sati Chazan ka, I need to wrap this up. Yeah, I need to wrap this up. So yes, we have Ishq hai, we have You To Hai Pyar Bahut, we have Zinda hai, we have Shehnai, we have Khas, we have Fitoor, and Farah जो है वो सारे मजे के ड्रामे देखती है. मैं मजे के कह रही हूँ जो चलते फिरते, because Farah says ना कि I'm not watching for, I'm watching because I'm watching, right? Yes, because I'm watching, and just because of you today, I even watched a little bit of Shehnai. I was like, यार ये देख लेती हूँ, ये थोड़ा सा कॉमिक वो लग रहा है, तो मुझे मजा आया just to so that when you're talking about it, तो मैंने कहा I can just sort of maybe हाँ and Naz में तुम थोड़ी वो करोगी, so I just thank you for yes. that. Let's start with Ishq Hai. Yes. Go on. My very very filmy drama. मजा भी आ रहा है उसको देखने में. उसमें what are the because I have to write down the names of the characters and वो मुझे भूल जाते. इसरा and शाज़ेब, दानिश तैमूर में ना कर रहे, but क्या कहते हैं, बस very filmy. As I told you last time also, इस दफा में ये हुआ है कि शाज़ेब भाई जो दानिश तैमूर है, वो उसको अपने भाई के शादी वलीमे वाले दिन उस बाहर आता है कि मैं बाहर हूँ, बाहर आओ. कह रही मैं नहीं बाहर हूँ. Actually the girl is shown little bit sensible, but ये I don't know what he was thinking. वहाँ उसका निकाह हो रहा है. He's waiting for his parents are waiting, like the mother is waiting and the brother is waiting कि निकाह वाले बंदे के साथ बैठे हुए हैं. दोनों बहनों के निकाह होना है इसके साथ. And then ये भाई साहब चले गए कि मैंने तुम्हें अपनी माँ से आज ही मिला, not telling her that at my home right now there's a nikah happening and they're waiting for me and I am the guy.
and the bride is sitting. My whole sympathy in this particular episode went to the bride, the girl. What's her name? Nimra. It's a new girl जो भी आई है. वो दुल्हन बन के बैठी हुई है शाजिया, और वो लेकर आ रहा है इसको मिनाल को, अपनी माँ को मिनाल, कि मैंने आपको बोला था मैं इसरा से प्यार करता हूँ, ये है वो इसरा. And the mother, the brother, everybody is like, and even for her herself, Minal के लिए भी, I'm like, she's like, oh my god, like ये जो इस वक्त निकाह हो रहा है ये तुम्हारे लिए हो रहा है, और तुम मुझे, ये तुमने टाइम चूज किया मुझे लाने के लिए. That was the most stupid thing of that guy to do at that time. ये होता है ना कि जब खानदान नहीं सुनती, because I remember तुमने last week यही बताया था कि फिर वो उस point पे बच्चों को ले आते हैं कि वो end में या तो elope करने का सोचते हैं या फिर वो उस वक्त drop scene. अब this is the thought that उस वक्त मुझे यही था कि maybe they both are just running away, but he did come to the mother कि you know, and उस पे जो सबसे खराब बात हुई, इधर माँ को तो उसने दिखा दिया. Then when he went to drop her back, because she's like drop me home, like I need to go home, because उसके parents ने, हर बंदे ने उसकी बेइज्जती कर दी. So when she gets home, the whole खानदान and her होने वाला, like her मंगेतर whatever, वो पता नहीं किस तरह सारे लोग बाहर थे. वो में भी मैंने सीन मिस कर दिया होगा थोड़ा सा फॉरवर्ड करके. सो क्या कहते, कोई ऐसा ये नहीं था कि रुखसती हो रही. They were probably leaving away or something, and they all see they both coming into the car. तो एक तो म्यूजिक बड़ा इसका फिल्मी है, शादी तुम देखना, तो ठंडन ठंडन करके बड़ा. ARY का ड्रामा है ये. Yes. You got it right. Wow. I didn't know. Yeah. Huh. So anyway, so it's all like now the girl, you know, Minal is like, I like her in this, in this case, negative nahi hai, you know, like she knows कि oh God, ये तो मैंने गलत कर दिया, and उसकी मर्जी भी नहीं थी. She was just going to meet the mom. उसको था कि घर में जा रही हूँ, उसको क्या पता था कि माँ ने कहा हो रहा है. Anyways, but इसमें जो हमारी अजीका डैनियल, हमारी जो डार्लिंग आई है, she is there. She is the भाभी जिसके वलीमे पे ये बहन चली गई उसके साथ. अच्छा. So she is I don't know, I think this is the first time I've seen her in a very like a very grey type of a character, negative, and वो उसने कहा कि तुमने तो मेरी रिसेप्शन खराब की है, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. The way she comes like मीठी छुरी टाइप ना करके, और वो इतना कर रही है, और सास को भी बोल रही है हाँ ये तो इसको उसकी आती है सास मिलने के लिए और समथिंग. Then she says उसको बुला के लेकर आओ. तो she's like इस तरह को बुलाने की तो जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही आती जाती है. मतलब she meant कि वो तो खुद ही ड्राइव पे चली गई थी, मेरे वली पे वाले दिन वापस आ गई थी. Why do you have to call her from the room? So anyway, so I'm loving Azika Daniel in this. I'm loving all of them. Abhi tak very filmy type, but nice, not bad. Okay, good. It's picking up. Yeah. It's picking up. Actually, पता है ड्रामे इतने सारे हैं, मुझे देखना है just for fun, but वो just for fun वाले ड्रामे आ नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि और अभी इसके भी, I'm not wrong, it's 2 episodes. Just like जैसे पांच भी है ना, इसका भी कुछ या तो 2 episodes इकट्ठे आते हैं या आगे पीछे आते हैं. So it is difficult to watch so many dramas. It's difficult to watch, Farah, and we have Lapata coming up, which has a huge star cast with Sara Khan and Aiza Khan in it. And then Fitur ke 2 episodes back to back aa gaye the, so it's yeah. Okay, great. Shall we move on? Yes, we move on. Okay. Next. So यूं तो है प्यार बहुत, यूं तो प्यार है बहुत में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, but I think it's यूं तो है प्यार बहुत. हाँ ये. Okay, so I have something to say about यूं तो प्यार है बहुत. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I don't know why अभी इसको I think वो views नहीं मिल रहे हैं. Maybe it picks up. फरा स्टोरी बहुत मजे की लग रही है कि एटलीस्ट दिखा रहे हैं, दे आर नॉट इवन शोइंग कि उसको फौरन आयमा को जॉब मिल गई. ठीक है, शी इज अ लॉयर. अब उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो भी दिखा रहे हैं कि इट्स नॉट दैट इजी. आपके पास लॉ की डिग्री भी है यहाँ. और मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसकी बहन को उससे पहले नौकरी मिल जाएगी. व्हाट डू यू थिंक नाजी को? Of course, because वो कह रही है ना, मुझे यही था कि वो जैसे कह रही पढ़ लिख लोगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें कौन सी, and she is looking into more of, she wants to go into modeling and you know acting or whatever. तो she, because वो उसको शौक है वो चीजों का,
So she did give her that look, and that is exactly what I उस वक्त मुझे क्या लाया था कि you never know. You never know. And वो जो बेचारी आयमा की जो पूरे जो what she thinks कि पढ़ाई सही होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तो पैसे सही मिलेंगे, वो उसका वो सब shatter होगा. मुझे ये and it will be very interesting because that will be very real also, क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे लोग they are good at something, they might not have the degree, but and especially आजकल की दुनिया में, and they are doing well. So that was very good. मेरी प्रॉब्लम ये है, चलो मैं प्रॉब्लम पे बाद में आऊंगी, पहले आई डू वांट टू अप्रिशिएट कि ज़ैन की जो सोनिया वाज कमिंग ऑन टू हिम एंड ज़ैन ने बड़ी अच्छी तरह से उनको पीछे किया थोड़ा सा. वर यू एक्सपेक्टिंग हिम? यार पीछे तो किया शादिया, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको क्यों नहीं समझ में आ रही है, मतलब कि घर आ जाओ, वो चला भी गया उससे, मतलब कि एंड I love Sonia and her character and her hair perfectly done and क्या कहते हैं eyes going like this and so but it's like क्यों नहीं उसको समझ में आ रही? He's not a baby, like why is मैं घर भी नहीं और हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मेरे parents को मिलने के लिए चलो अंदर and then so I don't know why he didn't get it at that point, but yeah. He didn't get it. I think उसका दिमाग ही कहीं और था, उसका दिमाग अभी उधर है कि ये आयमा मुझे घास नहीं डाल रही है और मेरे पास क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. So I was liking the fact कि उसको ये नहीं दिखाया कि वो एकदम से भाई लोट पड़े कि अब पैसे भी मिल जाएंगे, लड़की भी मिल जाएगी. His character is very solid. Zain's character as a young man, and I hope that young boys are watching because if it goes on, if they stay consistent, तो बड़ा अच्छा उसका character दिखाएंगे इंशाल्लाह. What I did want to say was कि maybe सोनिया को थोड़े से fangirling type feels हो रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा उसके ऊपर वो हो रही हैं, फिदा हो रही हैं. लेकिन Why so much toxicity? देखो ये जो ड्रामा है ना, प्लॉट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो लड़कियों को दिखा रहे हैं, they are doing it themselves, कोई रोना धोना नहीं है, बड़ी खुद एतमादी से, इंडिपेंडेंस से. अम्मा is also, and then of course they are showing Zain का भी एक struggling musician career है. तो फिर क्यों नादिया हुसैन का कैरेक्टर and सोनिया का कैरेक्टर इतना, when she walks in, Aima walks in to his house और सोनिया वहाँ होती है, और वो क्या I think because जब उसके वो कह रही थी ना कि मैंने असल चेहरा देख लिया, मैंने I think I missed that part. Now you're saying and I'm getting because I had a feeling I'm going to go back and see कि क्या उसको वो देखती है, because उसको शायद ध्यान रखने के लिए he wasn't feeling well or something. That's the point when she came in. So yes, because उसके friends ने उसको कहा था, Zain's friends told Aima कि तुम जाके देखो, he is not well, he is sick and he will die without you. तो वो गई सब पता करने, लेकिन मैडम वो तो वहां थी, उन्होंने तो बताया नहीं ज़ैन को कि वो आई थी. एंड शी थिंक्स कि आयमा नाउ थिंक्स कि ज़ैन ने तो मुझे 2 दिन में भूल गया है एंड ही इज ऑलरेडी अप टू समथिंग. इसलिए वो जो स्टॉर्म में उनकी मुलाकात हुई थी तो शी वाज वेरी एंग्री विद हिम, वेरी एंग्री. तो वो थोड़ा सा आई फेल्ट overdue हुआ था. However, चलो, the story has to move on and that's how I'm loving the way the friends are supporting him also. मुझे भाई फ्रेंड्स का भी अच्छा लग रहा है. वो वहां पहुंच दिखाते ना, सारा वक्त कोई छत के दोस्त होते हैं, हर वक्त एक तो छत पे और पार्क, ये वाले शायद पार्क के हैं या छत के हैं, बट देयर ऑलवेज दीस friends who are there at the supporting you at the park or on the chat. yes, but it's very nice. I like all these little things that they've made it very real for us by showing these little things. लेकिन आगे देखो उनकी भी कोई कहानी है जहाँ वो पहुंचे हैं अभी ज़ैन साहब. वो अजीब ही है कि जी मेरी ऊपर आ गया खाना लेके, वो नीचे गाना गा रही हैं, पता नहीं क्या नाम था जो भी उसका वो वाइफ का, इज लाइक कि नहीं वही कर लेगी. एंड पहली मुलाकात में उसको सब वही देख रही थी, उसे पहली मुलाकात में सब कुछ बता रहा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहुत कुछ नहीं करती है और आपको भी किसी से. उसने कहा बस जी विद इन 10 मिनट्स में पता करा लूंगी आप हैं कौन, आप यहाँ आए क्यों है, आपको तो किसी से मोहब्बत होगी इसीलिए आप ठुकरा के इधर आए. तो उसने 1 सेकंड में उसका वो कर दिया. उन्होंने कहा हमने अब बेचारे, आई थिंक समटाइम्स आई फील कि राइटर्स इतने प्रेशर में आ गए हैं कि कहानी जल्दी चलनी चाहिए, सभी कुछ दिखा दें. आगे के प्रोमो में देखो तो उनके भी दोनों के बीच में भी कुछ दाल में काला है, the two downstairs. Yeah. Yes, I'm sure because वो इतना जो दिखा रहे हैं, and then and also she's singing
and he has a guitar. So now I have a feeling that they're gonna somehow, I didn't see the promo, but you know, आगे जाके कुछ ऐसा ही होगा कि उसको बोलेगा कि मैं बजाता हूँ और तुम गाओ. वो तो होगा. It will be a desi fusion band. Yeah, जिस तरह हमारे दानियाल सफर करते हैं ना, वो भी ऐसे ही गाने निकालते हैं. तो yeah. Yes. तो हमारे उसमें एक और भी तो ड्रामा था, किसमें उडारी में ऐसा था ना? उडारी में भी ऐसी था. Okay. Yeah. I have not watched it, unfortunately. Shazia has to say. Oh, you've not watched that? I've not. There was a time in my life when my children were growing up and I was moving, और मैंने actually ड्रामे नहीं देखे, और वो टाइम था जब मैं रिव्यू भी नहीं करती थी, तो कोई प्रेशर भी नहीं था देखने का. लेकिन I must watch. Yeah. Yes. Okay. Let's go to the next one. है नीली जिंदा है. नीली जिंदा है. वो तो मुझे बताओगी, मैं सुनूंगी. हाँ, Farah has not watched. थोड़ा सा वो supernatural के ऊपर था, remember है. Okay, so नीली जिंदा है is a drama that I want to appreciate, especially for someone like me जो ऐसे ड्रामे नहीं देखती. मैंने छलावा राबिया की वजह से देखा था, और नीली जिंदा है आप लोगों की वजह से देख रही हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि वो जबरदस्ती देख रही हूँ. वो ड्रामा एक्चुअली कासिम अली मुरीद का डायरेक्ट हुआ हुआ है फरा, एंड इट्स द डायरेक्शन दैट्स गेटिंग मी राइट नाउ, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत मजे की चीजें दिखाई हैं. जिस तरह वो नीली काम्स, और उन्होंने उसको वो जो उनके घर काम करने वाली थी नगीना, उसको जो है ना सस्पेंड कर दिया एयर में. या वो उसकी बेटी मनाल जब बात कर रही थी उससे, तो शी वुड लाइक स्विच प्लेसेस. यहाँ बैठी हुई, फिर एकदम से यहाँ से गायब हुई, यहाँ बैठ गई, यहाँ से गायब हुई, यहाँ बैठ गई. So they are showing it in a different way, which is fun to watch for someone who's not thinking, अच्छा अब कोई deep dark creepy चीज, कोई deep dark creepy चीज नहीं हो रही उसमें. So it's well, not so really, not so much. So I wanted to give a shout out to the direction, क्योंकि they are really thinking out of the box. एक वो chest दिखाते हैं कमरे में जिसमें से वो खुद ब खुद एकदम से खट से खुलता है, and then Neely comes out. I mean, doesn't come out of the chest, but वो भी निकलती है बाहर उसी वक्त. तो सरप्राइज फैक्टर इज देयर इन अ फन वे. कहानी ये है कि अब उनके हस्बैंड सोच रहे हैं कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएं. वो चले गए थेरेपिस्ट के पास और वो रिलैक्सेंस लेकर आए हैं, एंड शी इज नॉट लाइकिंग इट, द वाइफ सुम्बुल, कि ये समझ रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है. बट आई पर्सनली फील देयर इज नो हार्म. अगर आपको नाइटमेयर आ रहे हैं या आप इमेजिन कर रहे हैं चीजें, आप रिलैक्सेंस ले लें. सो आई थिंक ही Yes. उनकी जो अम्मा है, मदर इन लॉ, वो वजीफे कर रही हैं. उनके अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, वो गई बाबा के पास से वो पुड़िया लेकर आई. उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि ये आप अपने बेटे की चाय में मिला दें. उन्होंने चाय में मिलाई. अब्बा ने देखा कि वो चाय में मिला रही है, और अब्बा ने उस बेटी को चाय पीने दी. वो ही वॉज अगेंस्ट ऑल द वजीफास, द फादर. तो वो थोड़ा सा लगा. ही डिड हैव अ टॉक विथ हिज वाइफ कि तुम क्या कर रही हो, मैं बता दूंगा उसको, तुम जो लगी हुई हो. बट दैट डिड हैपन. Other than that, अब नीली की थोड़ी सी बैक स्टोरी निकलना शुरू हो गई है. She has been in that house since 30 years. क्योंकि अब now the script is important. ठीक है, हम इतना डायरेक्शन हमने देख लिया कि जी आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं. All that is fine. Now I want to see the script take on. कि वो क्यों 30 साल से वहां थी. Apparently she was married, but I don't think she was married to the person she wanted to be married to. The person who wants to get hold of her, ये भी एक कहानी चल रही है, जो कह रहा है कि ये निकल गई है बाहर, ये एक बदरूह है, तो उसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है. आई एम नॉट श्योर कि वो भी जेन्युइन है कि नहीं है. अभी हमें नीली अच्छी लग रही है, बट नीली इज डूइंग थिंग्स इन द one very interesting thing, that बच्ची whom she's communicating it, वो बोल नहीं सकती बच्ची. And नीली says कि तुम पहली इंसान हो इन 30 years जो मुझसे बात कर सकती है, लेकिन वो बात तो नहीं कर रही है. तो she is telepathy के साथ communicate कर रही है. Maybe Neely can only talk to people who can communicate like this. So I'm sure. Hopefully, I'm hoping कि somehow the girl will start speaking through all this. क्योंकि वो I was just gonna say, हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हो गया. ऐसा ही कुछ हो. में वो बोल ले. बिल्कुल. So the story is interesting, and उस बच्चे की भी आगे की story है. वो अम्मा का एक miscarriage हुआ था, but let's just see how the story unfolds, and I think we can go on. Which one are we doing next? The one that you saw for me. You said you saw a drama for me. Oh, Shehnai. Yes. Shehnai. What did you think? It's cute. I was liking it. मुझे मजे का लग रहा था, but I was trying to understand कि वो हो क्या रहा है. मतलब कि क्या नाम था उसका उसके अंदर शेनाई में, मैं नाम उसका याद करने की कोशिश कर रही हूँ.
हाँ मीरा और वो the girl herself, me I've not रमशा खान बख्त, रमशा, हाँ. So हम्म, क्या कहते हैं, I was trying to figure out कि वो उसको कह भी रही है, वो जो बैठी हुई है कह रही थैंक यू आप तुमने मेरे लिए ये किया, and then वो उससे गुस्से भी हो रहा है, and then so I was trying, then the whole of our office discussed the हाँ Shanai हाँ and they updated me. हाँ And तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड लास्ट टाइम भी तुमसे पता चला था थोड़ा, बट मजे के the characters are very cute. जिस तरह सारी चुलबुलियां हो रही हैं, इतनी सारी आंटियां वो बैठ के जब टेबल पे आके बैठती हैं, when the puppy sits and the चाची yeah, किस तरह बात करते हैं, and that sounded very weird कि वो जब चाची उसकी बाहर आती है और वो कहती है हाँ अच्छा तुम उसको मिलने के हमको मिलने के लिए आए तो बस ऊपर जाओ ना, वो ऊपर वेट कर, अच्छा मैं ऊपर चला जाऊँ. I by the way I watched it and then I watched the whole thing just because of this particular guy जो मुझे बड़ा रणवीर सिंह लगता है. his tone is like that, so I was like मुझे बड़ा cute वो लग रहा था, यूं ऐसे करके खड़ा हो के, हाँ मुझे तो, हाँ वो बेड पे भी ऐसे करके बैठा हुआ, मुझे तो खुद भेजा है उन्होंने. हुनैन, So yeah, हाँ, yeah, yeah. I'm bad with names, so please आप लोग मुझे वो ना कीजिएगा कि आपको नाम नहीं याद, मुझे ना कैरेक्टर नेम याद आ रहे होते हैं और ना like the actual names मैं भूल जाती हूँ. पर आपके लिए आपके परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी सराहा था लास्ट टाइम, अगर वेरी हैप्पी बैक. या यस, थैंक यू वेरी मच. हाँ अब तुम मुझे बताओ इस नाम में क्या रखा है नीली. तो हम तो बिल्कुल, हाँ तो yes, नूरी, sorry, नूरी नाम में क्या नूरी, नूरी मैं नाम भूल गई. what an irony when I said that. अब तो दोनों की बैशिंग होगी आज. दोनों की बैशिंग होगी. नहीं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे होते हैं. आई एम एंजॉयिंग द डिस्कशन दैट्स गोइंग ऑन एंड आई लव टू वॉच. मैं इंतजार करती हूँ. अच्छा अभी 1 घंटा हुआ है अपलोड हुआ है ड्रामा का, 2-3 और घंटे रुक जाओ, फिर मजे के जरा कमेंट्स आना शुरू होंगे. So that's fun. Okay, so I will try and sort out your confusion, but I'm sure at the office, and this is what I miss, कि ऑफिस में आप लोग सब एक साथ बात कर लेते हैं, so you can do that. Kafi Bhaiya, Salim Mehraj's character is now, अच्छा this episode has picked up a little bit क्योंकि बीच में जरूर गई थी. मुझे वो बहुत पसंद कि ये 2 scenes, the comic element is coming creeping back slowly, कि वो कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं फजर के वक्त उठूंगा और मैं सारी नमाजें शुरू कर दूंगा, and Tuba checks his temperature कि because he is the most, I hate using this word, कमीना character. Evil? अच्छा, I was like evil yes, very evil. भाई अब सब कहते हैं उर्दू में बात करूँ तो मैं कह रही हूँ खबीस नुमा कैरेक्टर. क्या मैं और इस्तेमाल करूँ, सारी स्ट्रैटेजीज कंस्पिरेसी सब उनकी होती हैं. तो वो जब ये कह रहे हैं तो हमें भी यकीन नहीं आ रहा he has something up his sleeve. And then secondly वो जो you are right, वो जो सीन था जवेरिया बासी has, I just love her character. मुन्नी जो आके मुन्नी द पुप्पो ना, कमरे से बाहर निकलो, ये चार्जर भी फेंको और वो करो, वो इतने मजे से बात करती है ना कि हाँ वो तो पहले आ गई थी फिर वापस चली गई थी हमारे साथ, उसने देर तक बैठ के, मैंने कोई गलत बात कर दी. The way she says it and then she's like, just everybody's like you're a lost soul, No, but she said it in the interview also जो हमारे साथ हुआ था. I think she really enjoyed this character क्योंकि और बहुत क्यूट मजे का फर्क, क्योंकि वो सारी कजन्स उनके कमरे में सोती हैं रात को और सारे आपस में जो है ना अपनी जो भी बातचीत और जो भी कंस्पिरेसी से सबके छोटे छोटे भी चक्कर चल रहे हैं, सिर्फ इनको पता होता है छोटी फुप्पो को. तो वो फोन भी जो आ रहा था ना वो इफ्फी जो छोटी वाली है उस लड़के का आ रहा था क्योंकि अम्मा ने उसका फोन ले लिया. इनको सब तो जब आया कि तुम लोगों की वजह से मैं बदनाम होती हूँ, बाहर निकलो सबके सब, अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो. तो इट वाज रियली क्यूट बिकॉज होता यही है कि रात को सब अपने गद्दे बिछा के, शादी वाले घर में यही हो रहा होता है, लेट के और सब पप्पो सो रही होती है, उनको चेक कर रहे होते हैं कि सो रही है कि जाग रही है, सो गई है, अच्छा. तो अब हम फोन पे जाएं. It's very cute. Afan Wahid, I wanted to give a shout out कि now he is able to show his frustration, his anger. There is a range that we are seeing. पर शुरू में ना बड़े धीमे कैरेक्टर थे क्योंकि बख्त was taking the lead and Afan was just like, तो वो अपने एक्सप्रेशन से काम कर रहे थे. अब वो नजर आ रहा है कि वो बख्त से भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि बख्त को समझ नहीं आ रहा कि हुनैन कि उसने झूठ नहीं बोला है, मेरा नहीं बोला है, बट बख्त इज नॉट बिलीविंग हिम. वो कफी भैया से तंग आ गए, वो हुनैन से तंग आए, वो अपने अम्मा अब्बा को नहीं परेशान करना चाह रहे कि शादी हो जाए किसी तरह. सो ही इज मेकिंग अस फील फॉर मीरा.
that is the most important thing. अच्छा, Okay. आगे बस मुझे लग रहा है कफी भैया is going to be in hot waters, क्योंकि उसने हुनैन ने पैसे भी वापस, अब ये तुम्हें पता नहीं होगा, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट, लेकिन उनको पैसे दिए थे वो भी उन्हीं के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, तो जब पकड़े जाएंगे तो वो ही पकड़े जाएंगे इन दी एंड. थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है वक्त के कैरेक्टर पे. रमशा खान, I think she snap out of it and understand कि मीरब ने पूरा हमारा साथ दिया है थ्रू आउट, तो वो नहीं बोल रहा है, तो लेकिन आई गेस कहानी अब बस आगे चले जल्दी जल्दी, और बाकी कजन्स के भी चक्कर, वो बेचारी अब फंसी नहीं अपनी लव स्टोरीज में, वो भी आगे. Okay, so move on. Yes, move on to which one now? We'll do pass and then we'll do fiqh. ठीक है जी. एपिसोड क्या कहना चाहेंगे? इस एपिसोड ने हिला तो दिया, और क्या कहते हैं, द बारिश का सीन ऑफ अर्जुमन, यू नो, द मम नादिया, तो यू नो आई जस्ट, मुझे उसकी जो थी ना, आई डोंट नो क्या था वो बेबस भी थी, वो भी था, बट मुझे समझ नहीं आया कि मतलब कि शी कुड स्नैप आउट ऑफ इट, लाइक शी इज अ मॉम, तो she can somehow, I don't know why she's not able to communicate to the father, or I have a feeling jo hai Ali Tahir, the dad, Siraj, yeah. So he knows, he probably knows, but he's just denying it right now, because if he knows everything, and he's the one who also probably, wasn't he also there at the time of the incident? He was there and he knows it, लेकिन वो ये समझ रहा है, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है को फांस में, like I'm saying again, holes बहुत हैं in the storyline. ये नहीं समझ आ रहा कि जब आपने पिछले भी उसके छुपाए हैं इतने सारे, आपको ये क्यों नहीं पता कि आपका बच्चा नॉर्मल है? वही, आई हैव अ फीलिंग कि उसको पता है, मेरे ख्याल से उसको पता है, मगर वो बस इस वक्त डिनायल में है, और वो डिनाई कर रहा है कि ओ, बिकॉज अगर ये हो जाएगा तो फिर बात बाहर निकल जाएगी, बिकॉज अगर नादिया ऐसे रिएक्ट कर रही है तो वो बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वो अभी उसको सॉर्ट ऑफ दबा रहा है उसको. अगर वो उस वक्त था वहां पे इंसिडेंट पे, तो फिर तो then he knows. No, he knows it. He said he knows it in the second episode. He said it. लेकिन वो लेकिन he's not believing Nadia कि he's not. अब ये जो तुम कह रही हो, I'm not sure if he knows. लेकिन उसने तो अपने ऊपर कर लिया ना, क्योंकि मैं एक बहुत बुरा बाप था, मैं नहीं था, तो इसलिए इन जगहों पे चला गया है. I was a little upset with that storyline too, Farah, क्योंकि again I'm repeating कि he had beaten his wife. ठीक है, तो आप ये नहीं, और वो जो सारा अपना जो है ना, आपने क्या मैं वर्ड इस्तेमाल करूं, चलो मैं धो दिया सारा अपना कि वो तो मैं उसको बचा रहा था, जो तुम जब समझ रही थी कि मेरे अफेयर्स हैं, तो मैं उसको तो भाई तुमने फिर भी हाथ तो उठाया ना अपनी बीवी के ऊपर, यू था, आप सबके ऊपर चिल्ला रहे होते थे घर में. सो ठीक है, ही इज ट्राइंग टू पे. एंड अगेन राबिया साहिल, अब मैंने बहुत सोचा, we've discussed it before कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर. Okay, to give credit to the writer, maybe the writer wanted to show, मैंने बहुत सोचा कि जो इंसान बिल्कुल भी believable नहीं होता कि इसने किया होगा, वो भी है, तो आपको the girl who has been raped, आपको उसको यकीन करना चाहिए उसकी बात पे. ठीक है, बिल्कुल. लेकिन आई थिंक कि उन्होंने साहिल का कैरेक्टर डेवलपमेंट कहीं जो है ना मिक्स अप कर दिया है, क्योंकि वी डोंट नो उसको क्या इलनेस है, और या फिर इलनेस है तो क्या इलनेस है, या ये सब कुछ फेक हो रहा है, लाइक यू नो, एकदम से उसकी वो जो है, और वो जो बैठ जाता है, जैसी बहनें आती हैं तो वो बैठ गया, वो कर लिया. So yeah, right, वो उसकी वो नहीं पता चल रही कि इलनेस है भी, या ये सब this all is a drama. And then somebody had written, I like to read comments because लोग बड़े interesting Instagram पे कि वो क्यों कर रहा है ये सब, why has he become so evil. So इसका जवाब ये कि भाई ये this is another story ना, हम social research करेंगे कि रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्यों कर रहे होते हैं, वो तो दूसरी कि उनको थेरेपी के लिए जाना है, जो भी करना है. बट yes, कुछ या तो कुछ दिखाते उसके बचपने में, something, maybe he was abused as a child, क्योंकि ऐसे भी होता है, because he doesn't come from an underprivileged background, तो वो ऐसे नहीं होगा, लेकिन privileged background में बच्चे अब्यूज होते हैं, और बहुत होते हैं, तो वो थोड़ा सा दिखाते कि क्यों, कि क्या ये was he born this way, और आगे जाके कभी इसके साथ कुछ हो, this is still a loop end, yeah.
So maybe they show it, maybe we need to be a little more patient, but it's just कि हम इतने patient हो चुके हैं फांस के साथ हम yes. And Farah, you are right कि नादिया समझा नहीं सक रही अपनी बेटियों को भी अच्छी तरह. ये लोग एक लूप होल अगेन पास में छोड़ रहे हैं कि भाई वो एक्सप्लेन करे कि मैं गई थी उसके कमरे में, उसने मुझे अगेन I'm loving Arjuman's acting कि जब वो करीब आता है she doesn't want him to touch her. And that switch she has made from a mother to someone who thinks कि तुम तो मेरे बेटे हो ही नहीं. So you wanted to say something? नहीं, I just I'm not too sure. अभी तुम बोल रही हो कि इसके two episodes आए, तो maybe I missed the other episode, but I saw till I guess I did. But वैसे वही ये सब ये जो blueprints हैं and the बेटियों का मुझे है कि you know उनका ट्रस्ट माँ पे भी नहीं आ रहा, वो डिनाइल में है. उनका भाई तो कुछ भी नहीं, भाई के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? So बस वो ही अब बस है मुझे कि बस जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में चले. And उधर से ज़ेबा जो उधर चली गई है and वो अपनी नौकरी ढूंढ रही है and he liking वो, बल्कि जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे ज़ेबा और वो साहिल नहीं सॉरी समी खान का क्या नाम है, तो वो क्या कहते वो एंड द मदर वो बैठे हुए, तो कह रहा था कि मैं घर जाऊंगी और मैं वो करूंगी. तो मुझे उस वक्त था कि शायद उसी वक्त माँ बोल दे कि नहीं तुम इधर ही रह लो और यू नो मैं इसको ले आऊंगी, मैं इसका निकाह करा देती हूँ समथिंग लाइक. मैंने कहा हो हाय अच्छा ये तो बड़ा नॉर्मली दिखा रहे हैं ठीक है जाओ नौकरी ढूंढो. It's too soon. Maybe it will happen, but I think they are now. It's nice that they're showing that journey. ये नहीं कि you know फौरन उसकी शादी कर दी and खत्म. What did you think of that scene जब वो आते हैं उनको मारने के लिए साहिल और पीछे से you saw that and समद भी आ जाता है घर में. You missed that? नहीं, I missed it. Okay, so Sahil. And this means I've not seen the second episode maybe. So Sahil has. Okay, अब ज़ेबा और वो उसके घर पहुंच जाता है और अब वो कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा होता कि वो दरवाजा खुलता है, वो अंदर जाता है and he tries to strangle her. पीछे से समझ आ जाता है. वो उन्होंने बड़ा अच्छा डायरेक्शन वाइज I wanted to appreciate it कि वो अच्छा दिखाया कि वो चेस हुई, वो भागे, वो घर से बाहर भागा, गलियों में वो पीछे भागा, फिर एक पडल था जिसके ऊपर से साहिल ने छलांग लगाई, फिर उसी के ऊपर से समद ने छलांग लगाई, फिर समझ जाके गाड़ी से टकराए, उनकी पैर में थोड़ी सी चोट आ गई, बट दैट सीन वाज वेल एग्जीक्यूटेड. वो निकल गया. Okay. That did happen. Okay, I missed that. कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि साहिल इनोसेंट है. ठीक है, innocent. This verdict has come in, and yes, I would like to appreciate Shahzad Sheikh's acting also क्योंकि वो evil laughter कि मैं बच गया, वो अकेला अपने कमरे में बैठा हंस रहा था when he heard the verdict कि now I am safe. So yes, pass is going on. We are not happy with it is very interesting to see कि अब कैसे, because Nadia is pressed for it. मैं तो कह रही थी फोन लेके जाओ सीधा कमरे में, उससे बात करो, रिकॉर्ड कर लो, सबको सुना दो. और वही पहली बात की यार, अगर वो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और अगर उसको इतनी केयर उसकी होनी है, वो यूजुअली ऐसे यू नो आप कैमरा लगा देते हो, थोड़ा सा सीसीटीवी होते हैं कमरों में कि चलो भी जस्ट टू कीप एन आई ऑन देम, या कोई ऐसा अलार्म या कुछ. मैंने कहा कितनी आजकल तो गैजेट्स है यार, आजकल का जमाना है, आप कुछ भी रख दो. बट ऑफ कोर्स अगर ये वो शुरू में रख देते तो फिर ड्रामा कैसे चलता आगे, ड्रामा तो चलना. हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं खास की जो हमने बार बार कही है, एंड आई एम होपिंग वी आर रॉन्ग, एंड आई एम होपिंग कि आगे जाके कोई ऐसी कहानी निकले फरा जो हम कहें कि ओके वी टेक बैक आवर. But moving on to Fittoor. Haidar and Hamza locking eyes, face off. I have to say bhai Bahaj Ali, the romantic hero with the नशीली आंखें, थोड़ी सी bloodshot के, थोड़ी सी ड्रग का इफेक्ट हो भी रहा है लेकिन काफी है. वो it's just brought up, I think वो हैदर के मुकाबले में एक, and then you can see the difference कि वो जो है husband है वो बड़े orthodox है और ये चलते हुए आ गए हैं इनकी जिंदगी में, totally trying to break whatever people had in his. So I'm loving the return of Wahaj in short. और मुझे लोग कहते हैं मैं फैन गर्लिंग कर रही हूँ वहाज पे, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, but a good performance needs to be appreciated and that's what I'm doing. Definitely. Fangirling on Wahaj and Haidar simultaneously, actually. Both the guys, yes, you know, when once he also comes, just now usko karta na, this is my wife.
You see, you know, दिलनशीन और वो तो बेस्ट वो था। उसने कहा आपकी वाइफ है, यही कहीं होगी मेरे करीब। पहले मैंने कहा है इसकी शादी हुई है। दिलनशी जो है ना, she surprises us. She's like, वो एकदम से उसकी तो खैर सेमी वो डरी एंड ऑल दैट। ऐसे सीन्स पे अब वही वाली बात कि एज अ नॉर्मल लाइक यार वो बनो, वो कहते ना मर्द बनो यार, मतलब कि खड़ी रहो और बोलो कि क्या अच्छा हाँ देखा होगा इतने सारे ऐसे नाम है whatever. So you know she could have just given him the eye and then you know वो अच्छा था हाथ पकड़ के चल पड़ी कि हाथ ना छोड़े कहीं वो मेरा. But she gave him signal. She gave Hamza the signal कि मैं जा रही हूँ, वो मेरा मियाँ है, तुम्हें जो करना है कर लो. सिग्नल मेरे हिसाब से उसके बजाय सिग्नल देना है महमल को. दिलनशी को सिग्नल देना है महमल को. हाँ, everybody like even Heather also. हाँ, हेदर ने दिया, हेदर ने कल दिया. हाँ, even Hamza also. Yes, you're right. And then I'm also still amazed at the mother कि भाई अब वो जो फोन की उसने किया और उसने फोन की बात करी, माँ भी वहीं बैठी हुई है, अब वो देख नहीं रही है कि वो बनी ठनी महमल साथ बैठी हुई है, वो बात कर रही है, वो क्वेश्चन कर रही है. Who is she to question the bahu, like the you know owner of the house? And why did Heather have to bring that up in front of everyone? फोन की बात जिस तरह वो उसको इंटेरोगेट, because Heather को अभी तक हमने बड़ा मिच्योर दिखाया है हमें, ठीक है. आपने क्यों उठा के बेवकूफी की? आप कमरे में तो चुपचाप बैठे हुए होते, मूड ऑफ करके, यहाँ आके ही आपको ये बात करनी थी. आपको बात है कि फोन आपके पास क्यों नहीं? तो या बड़ा गुस्सा आया मुझे उसको. तो yes. That did happen. लेकिन I also. So is that the episode or then इसके बाद एक और episode आई है? Then this means I missed it. इसके बाद एक और episode आई है. I will just come to that. पहले तो I wanted to say कि Hamza, I actually thought I had this tiny hope in my heart कि Hamza जो है ना will get up and walk away जब महमल से बात कर रहा था, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी की वो बातें कर रही थी. पहले तो उसने पूछा कि आपका क्या फायदा है इसमें. लेकिन I think he believes कि दिलनशी is not happy. यार and then also इसी पॉइंट पे जब वो उससे बात कर रहा होता है, पीछे से उसकी बहन आती है all बनी ठनी like the बनी ठनी sister. मुझे पता नहीं घर में भी आप अपने heels पहन के फिर रहे हैं. And so when she comes in and मुझे ये था कि उसको अगर हिट हो रहा है तो वो क्यों नहीं, you know, she is a good friend, she was a good friend of दिलनशीन. So I'm just really hoping कि वो जाके उसकी मदद करेगी, उसको वार्निंग देगी या उसको या हैदर को कुछ बोलेगी. किया था सारा फसाद उसने तो सब महमल को बताया था. शुरू किया है, मगर अब I have a feeling after this small scene जो मैंने previous episode में देखा था कि you know कि शायद अब वो कुछ करेगी यार. She is the only one who can, because उधर माँ, the mother, yes, the bhabhi is a little bit for, the mother, the brother are all anti, she can't go, अपने घर नहीं वापस जा सकती. अब यही बात है ना, वो वाली जो दिखाई हुई है इस पे कि शादी हो गई है, बस अब आप ससुराल में ही रहे, आप चाहे खुश हैं या वो है, like that's you know, मतलब कि वो बेचारी she आधे टाइम तो I think दिलनशीन उसमें है कि यार मैं तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप लिया तो मैं घर वापस नहीं जा सकती, you know. So she doesn't have that comfort. अम्मा ने तो मना कर दिया, you can't go. अम्मा ने, भाई ने, सबने. करेगी तो रिदा करेगी अपने भाई के लिए, लेकिन रिदा यही सोचेगी कि दिलनशी जो है वो प्ले अप कर रही है और she is also involved. Farah, so if you missed the next episode, did you miss those messages ting 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 जो हमजा रात को भेज रहा था दिलनशी को, और फिर हैदर ने आके फोन उठाया और हैदर ने फिर जोर से चिल्लाया. हैदर ने कहा ये क्या है, एंड दिलनशी बेचारी नींद से उठ के कहती है मुझे नहीं पता. said ये वही हमजा है ना, because maybe हमजा ने लिखा हो, I'm assuming हमजा ने लिखा हो हमजा at the end of the message. फिर उन्होंने अच्छा, पर दिलनशी ने बड़ी इंटेलिजेंट बात करी. तो इसको फोन, उसको फिर हैदर ने फोन दिला दिया है और फोन का नंबर महमल ने उसको दे दिया. महमल ने दे दिया. See, you got it. या महमल का काम ही है ये सारी हरकतें करना. अच्छा, फिर उसने कहा कि अब तो मुझे बताओ, अब तो सच बता दो. दिलनशी ने बड़ा फिल्टर्ड सच बताया and I loved it. She said मैं उसको जानती थी और वो मेरी फ्रेंड का भाई था और उनका रिश्ता आया था, लेकिन तब मेरी मंगनी या मायूं हो रहा था, क्या हो रहा था, एंड ऑब्वियसली वो तो रिश्ता मना ही होना था. फिर शी लाइक्ड मी. He said तुम उसको नहीं पसंद करती थी. She said no. ठीक है. Now I feel Heather should let it rest at that.
क्योंकि आपको अपनी बीवी को रिस्पेक्ट कर, एंड आई एम रियली होपिंग कि Zanjabil Asim Shah can prove to me why she has written this script. Now I'm going to get bashing for this, but Okay. fact is कि आप कहीं तो मुझे प्यार के सदके की राइटर यहाँ नजर आनी चाहिए जो कहे कि ठीक है अब नाउ हैदर, बिकॉज अब इस एपिसोड में हैदर्स गुड साइड हैज कम अप अगेन, और उसने कहा है कि ठीक है यू शुड टेल मी, दोनों जब नीचे आते ना, दैट वाज फनी, दोनों वॉकिंग करते हुए नीचे आते हैं हैंड इन हैंड, दिलनशी एंड हैदर द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड वो महमल जो है वो यूं देखती रह जाती है, देन ही वेंट एंड टोल्ड ऑफ महमल and he said you stay out, because दिलनशी ने फौरन कहा ये महमल की कोई चाल होगी, मुझे नहीं पता नंबर कैसे आया है उसके पास। परफेक्ट। हैदर ने उसको डांटा दिलनशी को कि ये तुम कर रही हो एंड डोंट ब्रिंग महमल इनटू इट, लेकिन उसने अलग से जाके महमल को कहा कि स्टे आउट ऑफ माय लाइफ, लेकिन वो कितनी दफा पहले कह चुका है वो औरत बाज तो नहीं आती। So just send her somewhere, yaar. Just pack her bags and send her somewhere. they tried to do that, but do you think she should have given him half the story or the full story? यार because वो इतनी पीछे से वो आया ना नेगेटिव उसमें कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग के मुझे बताओ और चीजें, I think अभी half the story is okay, and half the story also is like as I'm listening from you, is about 90% correct story, but yes 10% के हाँ मैं भी पसंद करती थी, बट रिश्ता भी आया, वो भी हुआ, वो हार्ट ब्रोकन हो गए because he liked her, तो it all adds up to what he's doing, what जो हमजा भी messages कर रहे हैं and all that, so yeah, so I hope अब इसमें it's just Mehmal and I hope कि Bhaider stands up for the wife. Mehmal and Dilnashi का भी face off हुआ that you wanted, दिलनशी ने थोड़ी सी सुना दी महमल को कि आप तो हमेशा से ही ऐसी थी, आप तो वहां भी बेवफा थी जब आप हैदर को छोड़ के अपने मियाँ के पास चली गई थी क्योंकि ही वॉज अ बेटर फिश टू कैच, और अब आप भी आई हैं अभी तो आप तो बेवफा निकली, कम अज कम मेरा तो वो माजी था ना, मैं तो अपने मियाँ के साथ आई एम स्टिकिंग, so she gave her a little piece of her mind. One thing, I repeated this again and again and again, I sound like a broken record, Farah, but why do they always have to show the vamp in Western clothes? Hamisha, in every drama, whether it was Sara Khan in Sabat, whether it is Mehmal in this Fitur, कोई भी ड्रामा हो उसके अंदर आप हमेशा सती सावित्री को दिखाती हैं कि वो अच्छे से कुर्ता शलवार पहने हुए और दुपट्टे में और देसी तरीके में तैयार, to break out of this. नहीं, उन्होंने कहा कि जो देसी लड़कियां हैं वो वैम्प नहीं हो सकती। प्यार बहुत में भी यही हो रहा है, वो जो सोनिया वो बड़ी मॉडर्न तरीके से, तो बेसिकली लड़कियां होती है ना वो ये सब दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस। वही वाली बात अब आ गई, अब मैं ऐसे नहीं करी, हमारे पीएम भी जैसे कह रहे बस कपड़ों का ही तो सारा मसला है, बिल्कुल तो हमारे पीएम की उस पे हम सब चल रहे हैं, बट that is what is guiding our narrative, क्योंकि जहां आप इतने important topics के बारे में बात कर रहे हैं और इतनी अच्छी बातें, वहां आप यहाँ रह गए हैं पीछे, so that's one thing. Secondly, a lot of people, मगर मुझे ये बताओ, maybe I missed it in between, where is the daughter of Mehmal? हाँ वो कभी होती है कभी नहीं होती है, अभी पिछले 2-3 एपिसोड्स में तो गायब ही हो गई है, बिल्कुल ठीक है, गायब ही हो गई है बिल्कुल, किसी भी उसमें नहीं है कि भी बेटी कुकिंग खाना खिला रही है, बेटी कुकिंग पार्क में लेके जा रही है, कुछ तो बेटी के लिए करो, स्कूल लेके जा रही हो, व्हाटएवर, बेटी को तो गायब ही हो गई लेकर आती है जब हैदर से सिंपैथी चाहिए होती है, तो तब बेटी आ जाती है, यू आर राइट, फरा नोटिसेस थिंग्स, सी दैट्स व्हाई आई लाइक टू पीपल डूइंग द रिव्यू, नो वो बीच में एकदम से ख्याल आया कि वो बेटी की तरह, anyways, yes. So I just wanted to say कि there we got a lot of posts on Instagram कि क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा, हमने ये सवाल पूछा था कि जी should we leave Fitur for a little while because of Mehmal's toxicity, or should we watching because देखिए फैसल कुरैशी and Bahaj Ali and even Hiba की जो performances है they are very good, ठीक है, and Mehmal's performance is very good, should we keep watching for that? लोगों ने बहुत bashing करी है फितूर की, लोगों ने कहा है कि ड्रामा आप लोग क्यों देख रहे हैं, इसको बंद करें। My reason for reviewing the drama is it is not the drama that I would watch, but like Farah says, चलता फिरता ड्रामा बन गया है, इसमें बहुत important messages दे सकते थे, नहीं दिए हैं, but I respect the fact that there are lots of people watching it, and since we are reviewing, we have to review it, we have to, because there are people watching,
you and I or some other people might not like it. And उसमें फिर हम उनकी खूबियां, उनकी negativities भी निकालते हैं, but like a review, we try to keep it balanced. Yes. मेरी तरफ से depends. Yes. So we are done with all of them. There was quite a few, by the way. 6 थे ना? 6 dramas थे. Yeah. Done? Yes. Thank you so much. Yes, we're done. And next time you'll see Rabia over here. और बीच में कभी कभार मैं भी आ जाया करूंगी. Of course. Yeah, especially इस ड्रामे का मुझे एक्साइटमेंट हो रही होगी, राबिया के साथ ही घुस के बोल दिया करूंगी कि इसमें ऐसा क्यों हुआ. No, then you two can do it together because we used to do that before. Meherposh would be Rabia and Farah doing it. Yeah. Yeah, we'll look into it. But thank you so much and have a lovely weekend. Yes, Khuda Hafiz, apna khayal rakhiyega, and I hope you can watch Dhoop to Diwar and let's see what it has to give us. Oh yes, hope nahi, we have to. Yeah, ho jayega. Yes, inshallah. ठीक है, okay. करना नहीं भूलिएगा. Sorry, मैंने बहुत काटा है आज फरा को. फरा go on. नहीं तुम बोल रहे, मैं चुप हूँ. नहीं, बस मैं कह रही हूँ किसी फॉलोअर ने हमें कहा था ये जरूर कहा करें एंड पे बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा. एंड अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. Thank you.